अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस बाय ज़ीशान हफीज़। उसी टॉपिक को जो भी हम डिस्कस कर रहे थे उसी को हमने कंटिन्यू किया है। एक पूरे के पूरे सेक्शन को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के नाम कर दिया और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारा टॉपिक है। बस हम सिर्फ इसका टाइटल चेंज कर रहे हैं, इसको हमने कर दिया है एपिसोड नंबर 4। तो ज़रा गौर से देखेंगे तो मैं भी थोड़ी देर पहले आप लोगों को ये बात समझा रहा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि ये जो ए बी सी बराबर होता है, इससे पहले हमें एस माइनस ए फाइंड करना पड़ेगा, फिर एस माइनस बी फाइंड करना पड़ेगा, फिर एस माइनस सी फाइंड करके इनकी जब वैल्यूज़ निकाल लेंगे, जब हम फाइंड कर लेंगे तो उसे क्या करना पड़ेगा बेटा, आपस में डिवाइड। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम इक्विलेटरल ट्राइंगल को सिंप्लीफाई करवाते हैं। तो देखें भाई, मिसाल के तौर पर अच्छा दो तरीके से सवाल आ सकता है। ऐसा भी लिखा हुआ सकता है R1 और ये R1 R और R दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट पूछ सकते हैं। अभी मेरे पास किताब अवेलेबल नहीं है, मुझे ज़बानी सवाल याद है। मैं इनमें से एक सिचुएशन ये वाली प्रूफ करवा देता हूँ, दूसरी ऑटोमेटिकली आप प्रूफ कर लेंगे। सिर्फ थोड़ी सी वर्किंग चेंज है हमारे पास। तो ज़रा देखें कि अगर मेरे पास कोई ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके अंदर A, B और C तीनों की तीनों साइड्स बराबर हों, जिसका मैंने नाम रखा हुआ है X। तो यहाँ से जब मुझे A की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो मेरे बच्चे A की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम पहले पढ़ चुके हैं ये, इसलिए ज़रा तेज़ी से चल रहे हैं। A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो A का मतलब है X, B का मतलब भी X, C का मतलब भी X। कितना हो गया 3X। तो मेरे पास जो S की वैल्यू आ गई है वो आ गई है बेटा 3X अपॉन 2। ये पहली चीज़ आ गई मेरे पास S। फिर इस S की मदद से मुझे S माइनस ए फाइंड करना होगा, S माइनस बी फाइंड करना होगा, S माइनस सी फाइंड करना होगा। जल्दी से फाइंड करते हैं S माइनस का A। फिर S की जगह पर 3X अपॉन 2 माइनस A की जगह पर X। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 2X 3X माइनस 2X अपॉन 2 इज X अपॉन 2। ये आ गई S माइनस A की वैल्यू। तो S माइनस बी और S माइनस सी भी मेरे बच्चे मेरे पास ऐसे ही आएगी। S की जगह लिखेंगे 3X अपॉन 2, यहाँ पर आ जाएगा X, ये हो जाएगा X अपॉन 2, ये हो जाएगा 3X अपॉन 2 माइनस का X, यहाँ से भी क्या आ गया मेरे पास X अपॉन 2। तो मैंने S की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है, S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। अजान हो रही है, जब तक अजान हो रही है मैं बिल्कुल खामोशी से यहाँ पर इसके आगे की वर्किंग कर रहा हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा जी, अज़ान हो गई है मुकम्मल। तो जब तक अज़ान चल रही थी मैंने बिल्कुल अज़ान का एहतराम करते हुए अज़ान का जवाब भी दिया दिल में और साथ ही साथ में ही छोटा सा काम भी करता रहा। यहाँ तक तो मैं आपको समझा चुका हूँ
कि एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी जो है वो एक्स अपॉन टू, एक्स अपॉन टू, एक्स अपॉन टू आ गया। फिर हमारे पास इन तमाम की तमाम सिचुएशंस के लिए मुझे कैपिटल आर, स्मॉल आर, R1, R2, R3 जो भी फाइंड करना है उसके लिए मुझे चाहिए डेल्टा। मैंने डेल्टा का फॉर्मूला लिखा, वो बराबर होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की जगह पर मैंने पुट किया बेटा 3x अपॉन 2, ये लिखा हुआ, और एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी तीनों की वैल्यूज एक जैसी आई थी, उठा के पुट कर दिया। ये काम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 3 अपनी जगह पर 3 रहेगा, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स एक्स 4 हो जाएगा, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16। जब इसको अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो 3 का रूट कुछ नहीं होता, x4 रूट से बाहर आकर हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, और ये जो 16 है बाहर आकर क्या हो गया है 4, और इसका यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट्स। हमें क्योंकि 3 चीज़ें फाइंड करनी है, कैपिटल आर, स्मॉल आर और R1। तो कैपिटल आर का फॉर्मूला होता है ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। ए बी सी तीनों की जगह पर x, 4 की जगह पर 4, डेल्टा की जगह इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ पर क्या कर दी हमने पुट। तो गौर से देखें बेटे, एक्स स्क्वायर से 2x कैंसिल हो गए, 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा 1 यानी 1x अपॉन का अंडर रूट 3। बिल्कुल भी ना हो कोई बच्चा क्लासरूम में फ्री, कैपिटल आर की वैल्यू आ गई x अपॉन अंडर रूट 3। चलिए अच्छा जी, तो r हो गया डेल्टा अपॉन s, तो r की जगह पर r लिखेंगे, डेल्टा की जगह पर फिर से उसकी वैल्यू लिखेंगे अंडर रूट 3 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर, और ये जो s है s की जगह पर हम पुट कर देंगे 3x अपॉन 2। डबल डिनोमिनेटर है, टर्म को हम किस फॉर्म में लेकर आ जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। तो r बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन 3x। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो जो टर्म्स कैंसिल हो सकती हैं मैं यहीं पर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी बोर्ड पे काफ़ी सारी जगह रिक्वायर्ड है। तो जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं यहीं पे कर लेते हैं। एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, 2 1 जार एंड 2 2 जार कैंसिल। तो ऊपर से बचा है रूट 3x, ठीक है, ऊपर से बच गया r जो है वो बच गया है रूट 3x, और नीचे से 2 3 जार क्या बच गया मेरे पास 6। तो ये आ गई हमारे पास स्मॉल r की वैल्यू। अब रह गया है हमारे पास R1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। R1 जो होता है मेरे बच्चे वो होता है डेल्टा अपॉन s माइनस ए। तो मेरे पास डेल्टा की भी वैल्यू ये रही, s माइनस ए की भी वैल्यू ये रही, दोनों को उठाकर यहाँ पर पुट करेंगे तो मेरे पास आंसर निकल आएगा R1 का। तो R1 हो गया है, डेल्टा की जगह पर क्या लिख रहे हैं हम, अंडर रूट 3x स्क्वायर अपॉन 4, s माइनस की जगह पर x अपॉन 2। फिर से रेसिप्रोकल करेंगे तो R1 आ जाएगा अंडर रूट 3x स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन x। 2 1 जार 2 2 जार कैंसिलेशन, एक x से एक x क्या हो गया है कैंसिल। तो R1 की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है अंडर रूट 3x अपॉन का 2। ये मेरे पास R1 भी निकल आया। एक मर्तबा आगे बढ़ने से पहले ज़रा चेक कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या किया है। हमने क्या किया कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया जिसकी 3 साइड्स हैं, तीनों की तीनों बराबर हैं, तीनों का नाम x रखा है। वैसे तो भाई x बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है, लेकिन हम जगह जगह पर x को ही यूटिलाइज़ कर रहे हैं। वैसे तो हम दुनिया में ज़िंदगी से जिनको हटा देते हैं या हम जिनकी ज़िंदगी से हट जाते हैं वो हो जाते हैं x, और बहरहाल मैथ्स में तो सारा काम ही x का है और x के ऊपर काम कर रहे हैं। बहरहाल मज़ाक कर रहा हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर हो गया 3x अपॉन 2, सही है जी। s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एक्स अपॉन 2, एक्स अपॉन 2, एक्स अपॉन 2। डेल्टा का ये हमारे पास फॉर्मूला है, हमने डेल्टा में सारी वैल्यूज पुट करी, ये निकाल लिया। कैपिटल R जिसको हम सर्कम रेडियस कहते हैं वो होता है ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, 2x से 2x कैंसिल, ये R आ गया। इसकी वैल्यू होती है डेल्टा अपॉन एस, डेल्टा की वैल्यू है अंडर रूट 3 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू है एस की 3x अपॉन 2। रेसिप्रोकल किया तो 2 3 जार 6 हुआ, ये लिखा हुआ, ऊपर से बचा अंडर रूट 3x, ये लिखा हुआ। फिर हम आ गए किस पर आ गए, ई रेडियस पे, ठीक है। तो हम R1 फाइंड कर रहे हैं डेल्टा अपॉन एस माइनस है, डेल्टा की वैल्यू ये लिखी हुई, एस माइनस ए की वैल्यू ये रही, इसको भी रेसिप्रोकल कर दिया, 2 से 2 कट गया, बचा अंडर रूट 3 अपॉन 2 और हमारे पास बच गया है x। अब मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ वो ज़रा देख लेते हैं यहाँ पर कि मैं किस चीज़ को जो है वो प्रेफरेंस दे रहा हूँ सवाल के अंदर ज़्यादा। मैं लेके चल रहा हूँ सवाल को इस तरीके से कि R रेशो R1 ये किसके बराबर होगा। तो आपने इसी सवाल को पढ़ने के बाद यहाँ तक का तो काम बिल्कुल सेम करना है, यहाँ तक का काम बिल्कुल सेम करना है। आपने क्या फाइंड करना होगा, बस तरतीब बदल देंगे। आप फाइंड करेंगे R1
आर और स्मॉल आर, ये आपने फाइंड करना होगा, ये आपका DIY है। मैं अभी ये वाली कंडीशन सॉल्व करवा रहा हूँ कि आर और R1 क्या होता है। अच्छा भाई, इसका मतलब पहले मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा आर और आर का रेशो क्या है। तो इसका मतलब होगा स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, √3 अपॉन 6 एक्स। कैपिटल आर की वैल्यू मेरे पास आई है x अपॉन √3, तो ये हो गया x अपॉन √3। रेसिप्रोकल करेंगे, इसको नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा √3 6x मल्टीप्लाइड बाय √3 अपॉन का x से x कैंसिल है। r अपॉन r की जो वैल्यू है वो √3 और √3 सेम नंबर्स होते हैं तो वो बन जाता है √3 का स्क्वायर, और वो क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी यहाँ से बचेगा 3/6 एंड 3/6 को हम कैंसिल करवा लेंगे तो वो होता है 1 और नीचे होता है 2। इसका मतलब ये हुआ बिल्कुल आसान भाषा में कि स्मॉल r और कैपिटल R का जो रेशो आ गया ना, वो आ गया है मेरे पास 1:2। ठीक है, आपने इसके नीचे लिख लेना, स्टेप सामने लिख लें, एक ही बात होती है। मैं ये वाले मरहले तक पहुंच गया, अब मुझे कैपिटल R और R1 का रेशो चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नाउ कैपिटल R अपॉन R1। कैपिटल R की वैल्यू कितनी है, x अपॉन √3, यह आ गया हमारे पास x अपॉन √3, और ये जो R1 है, R1 की वैल्यू कितनी है, √3 x अपॉन 2। फिर से डबल डिवाइड है, रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन √3 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन √3x। देखो मेरा बच्चा x से x कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 2, नीचे फिर से 2 √3 आ गए जैसे ऊपर आए थे, तो कैपिटल R अपॉन R1 मेरे पास बच जाएगा 2/3। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेशो आ गया है R रेशो R1 जो आ गया है वो क्या हो गया मेरे पास 2:3। तो ये मेरा सवाल हो गया 95% कंप्लीट। अब सवाल में क्या कहा जा रहा है, इन तीनों को मर्ज करके बताओगे क्या होगा, है ना। मैं लिखूंगा combining the ratios, combining all the ratios, और जब मैं तमाम के तमाम रेशोज को कंबाइन कर दूंगा तो मेरे पास बन जाएगा, देखो बेटा R और R का रेशो कितना आया, स्मॉल r कैपिटल R का रेशो आया कितना 1:2। यहाँ पर भी कैपिटल R की वैल्यू कितनी आई 2, वो तो हम लिख चुके हैं। स्मॉल r की वैल्यू कितनी है 3, ये आ गई 3। ये हो गई हमारी सिचुएशन प्रूव। बुक में ऐसा ही कोई सवाल प्रूव करने के लिए दिया हुआ है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है बुक में 1 2 3 प्रूव नहीं करवा रहे, बुक में 3 2 1 प्रूव करवा रहे हैं। 3 2 1 पिले नहीं है, 3 2 1 रेशोज हैं। बहरहाल 3 2 1 वहाँ मत चले आइएगा, पता चले 3 2 1 सर्च करें और एक फजूल सी वीडियो खुल कर आ जाए। तो मैंने करवा दिया 1 2 3 गो, आपने करा 3 2 1 ना, वो नहीं करना जो आप लोग समझ रहे हैं। तो R1 R और R को अब करेंगे क्या, इसमें और इसमें फ़र्क क्या है। देखो मेरा बच्चा यहाँ से लेकर यहाँ तक का काम तो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल डिट्टो। अभी मैंने क्या किया है, स्मॉल r को कैपिटल R से डिवाइड करवाया है ना, यहाँ पर आप R1 ऊपर लिखेंगे, R नीचे लिखेंगे, पहला काम। फिर कैपिटल R ऊपर लिखेंगे, स्मॉल r नीचे लिखेंगे, दूसरा काम। ऑटोमेटिकली आपका सवाल यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रूफ। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से 8 नंबर कवर कर सकता है आपके पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इससे पहले आप डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है मेरे साथ, और मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है लॉन्ग का क्वेश्चन। इससे पहले मैं तमाम फॉर्मूलाज पढ़ा चुका हूँ, 11.3 पढ़ा चुका हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को 11.4 आज पढ़ा दिए। इंशाअल्लाह एक और वीडियो लेक्चर में, जो कि अपकमिंग 1 से 2 रोज़ में आप लोगों तक पहुँच जाएगी, उसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा 11.1 सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल, कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसको हम किस तरीके से डिस्कस करते हैं। 8 उसमें सवाल थे इंशाल्लाह एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर। मैं कोशिश करूंगा वो सारे के सारे आप लोगों को कवर करवा दूं, ताकि आपका बहुत सारा टाइम ना लगे। बहुत सारी जगहों पर, मुख्तलिफ मकामात पर ऐसा है, क्लासरूम में, ऑनलाइन, यूट्यूब पर, दीगर पर, कि छोटे से पोर्शन को 1-1 डेढ़ घंटे में पढ़ाया गया। वो फिर वो आप स्टूडेंट्स ना जब उसको सुनते हैं तो आप लोगों का दिल नहीं करता इतने लंबे लंबे लेक्चर सुनने का। तो यकीनी तौर पर मुझसे अच्छा भी पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन कोशिश ही की जाती है कि छोटे से छोटे लेक्चर में, यानी कम से कम टाइम में कंप्रेस करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ाई जा सकें। तो टिल देन, जब तक कि आप लोगों को एक नया वीडियो लेक्चर, नई एक्सरसाइज नहीं मिलती, प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें। प्रैक्टिस ही कामयाबी की कुंजी है। कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस कामयाबी की कुंजी है।
अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मुझे मेरे घर वालों को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखना है बेटा। अल्लाह हाफ़िज़ हो नासिर।